हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। और हम आज आप लोग के लिए टॉपिक लेकर के आए हैं कोशिका। बहुत बढ़िया टॉपिक है साथियों। तो हमारे इस टॉपिक को भाई लोग आप लोग पहले शेयर किया करो, और इसलिए सभी तुम्हारे साथियों तक ये इसका वीडियो पहुंच सके। तो देखते हैं सबसे पहले कोशिका। जितने भी इसमें परीक्षा की दृष्टि से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस टॉपिक में हैं, और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा करें साथियों। देखते हैं कोशिका। तो जो कोशिका की खोज थी, जो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन ये इन्होंने जो देखी थी वो कैसी थी? मृत कोशिका। कैसी थी? मृत कोशिका उन्होंने देखी थी। लेकिन जो जीवित कोशिका थी, वो जीवित कोशिका फिर एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने 1675 ईस्वी में देखा, क्योंकि ये जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज और एक मृत कोशिका की खोज अलग अलग टॉपिक बनता है। फिर देखते हैं जो कोशिका सिद्धांत है, वो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन स्वान ने। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। फिर देखते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है, और सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो एक स्वतः में एक कोशिका है। इस तरह का क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा, जो स्वतः में कोशिका है। अब देखते हैं कि मानव में सबसे छोटी जो कोशिका है, यानी मानव के शरीर में, तो वो क्या है? तो मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका अपने आप में क्या है? शुक्राणु, जिसे सीरम बोलते हैं। और बड़ी, तो बड़ी की बात करी जाए तो ये मादा में अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका से क्या होता है। तो साथियों, कोशिका से सबसे पहले कोशिका, और कोशिका के बाद फिर ऊतक बनते हैं, और ऊतक के बाद फिर पेशी बनती है, फिर अंग बनते हैं, फिर बनता है शरीर। तो इस प्रकार इसका जो क्रम है, इस क्रम को आधार बनाते हुए इसको आधार, तो ये क्या हुई? कोशिका जीवन की, यानी शरीर की सबसे छोटी इकाई। कोशिका क्या होगी? सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी क्या होगी? इकाई। क्या है ये? जीवन की सबसे छोटी इकाई या शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? ये कोशिका कहलाती है। कोशिका साथियों दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका आपको मैं बता भी चुका हूं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और ये यूकेरियोटिक कोशिका है, तो ये जो पिछला टॉपिक था उसमें मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो किस में आता है? ये मोनेरा जगत में आती है, मोनेरा। और जो यूकेरियोटिक कोशिका है जो किस में आते हैं? ये आते प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टा, जिसको मैं पढ़ा चुका हूं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, शैवाल, कवक और जंतु, उसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूं। तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, तो इसमें प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत ये कोशिकाएं आती हैं, जैसे मैं बता चुका हूं, नील अर्ध शैवाल, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये छोटे छोटे हैं, और नील अर्ध शैवाल और जीवाणु, इसके अंतर्गत ये कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आती हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई कोशिकांग नहीं पाई जाती। जैसे ये कोशिकांग है, ये क्या है? कोशिकांग। तो ये कोशिकांग है, कोशिकांगों का इसमें क्या होता है? अभाव होता है। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। लेकिन जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो प्रोटिस्टा में पाई जाती हैं, तो इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे देखते हैं
कोशिका भित्ति, हरितलवक, अंतःप्रद्रव्य जालिका, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी का, ये क्या है? कोशिकांग है। तो ये किसमें पाए जाते हैं? ये यूकेरियोटिक कोशिका के अंतर्गत कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है साथियों। अब देख जंतु कोशिका और पादप कोशिका, तो ये कौन सी कोशिका है? ये है पादप कोशिका। तो पादप कोशिका के अंतर्गत ये कोशिकांग है वो पाए जाते हैं। देखते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका में क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और पादप कोशिका में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है साथियों। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम आप लोगों को इन कोशिका अंगों के बारे में भी प्रत्येक को अलग अलग तरीके से समझाएंगे। जैसे अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या है, लवक क्या है, कोशिका भित्ति क्या है, रिक्तिका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गोल्गी क्या है, इन चीजों को और इनकी खोजों के बारे में भी हम अलग अलग पार्ट में समझाते चलेंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से साहब इसमें काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, वो मैंने इसमें आप लोगों के लिए रखे हैं। तो साथियों आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे थोड़ा से समझिए भी, और परीक्षा की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मैं आशा करता हूं साथियों कि हमारे आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने साथियों को शेयर करेंगे ताकि ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।